नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जेटेड छात्रों के ज्वाइनिंग में होगा लेट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप सभी को लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सीटेट को इतना लंबा समय मिल चुका है, आखिर क्यों मिल रहा है? क्या जानबूझकर ऐसी साजिश की जा रही है या आप लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है और सीटेट वालों को मौका दिया जा रहा है? इस पर अगर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मंत्री के बयान से आखिर छात्र जो है वो परेशान क्यों नज़र आ रहे, क्योंकि मंत्री जो है वो जो कि मुंह में आता है वो सारी चीज़ें बोल देते हैं। और अभी तक अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी ऐसे कि ज़मीनी लेवल पर बात नहीं करते हैं, ना ही ऐसा कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो सीटेट के छात्र हैं और जेड दोनों की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसी के पक्ष में मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर हम लोग सीटेट को लंबा वक्त क्यों मिल गया, इस पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि शुरू में अगर हम लोग बात करें, शुरुआती दौर से अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में सीटेट को मौका मिला था। सीटेट को मौका मिलने के बाद सारी प्रक्रिया हुई, एग्ज़ाम हुआ, सारी चीज़ें होने के बाद जो जेटेट के विद्यार्थी है वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि आप लोगों का जो विज्ञापन उसमें आप बीच में बदलाव नहीं कर सकते। इसी के आधार पर सीटेट को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो सीटेट वाले विद्यार्थी है वो लोग हार नहीं मान रहे, प्लस में वो बोल रहे हैं कि विज्ञापन में पहले बदलाव किया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये तो बोल के हम लोग को बाहर की है। देखिए, बाहर करने का मेन रीज़न जो था ना कि विज्ञापन में बीच में बदलाव नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी जो है बता रहे हैं कि विज्ञापन में बदलाव हो चुका है पहले भी। आखिर इस आधार पर कैसे हम लोग को बाहर निकाल सकते हैं? ठीक है, ये भी मेन पॉइंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जेटेट वालों का रिजल्ट निकाला जाएगा, सीटेट वालों को बाहर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे में उन सभी छात्रों का भविष्य दाव में लग जाता है जो जेटेट भी पास है, सीटेट भी पास है। ठीक है, अन्य बीच में जब फॉर्म फिलअप का डेट खुला था उसमें उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से फॉर्म को सीटेट के हिसाब से फिल किया था। ठीक है, और फॉर्म में भी वही चीज़ बताया गया कि आप लास्ट में जिस हिसाब से जिस डॉक्यूमेंट्स को देंगे वही वैलिड होगा। ठीक है, तो ऐसे में कोर्ट का आदेश आ गया, वो तो जेटेट भी पास है तो वो लोग तो अपना हक की मांग के लिए जाएंगे ही जाएंगे कोर्ट। तो डेफिनेटली अगर उसके स्थान पर अपने आप को रख के देखिए, जो आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को रख के देखिए कि क्या उसके स्थान पर आप रहते थे, क्या नहीं जाते। अपने आत्मा से पूछिए कि क्या ये बात सही है या गलत। उसके स्थान पर आप अपने आप को रखिए। सारी जो भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि इनके पक्ष से फैसला जा रहा है, उनके पक्ष से फैसला जा, आपको सारी चीज़ क्लियर होने लगी। कोई भी व्यक्ति जो है ना सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देता है, बाद में किसी और को। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनका तो भविष्य दाव में लग गया ना। इसीलिए जो सीटेट के विद्यार्थी वो लोग हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, ऑलरेडी बाहर है, जिनके कारण उनको कुछ खोने का डर नहीं। खोने का डर आप सभी को। क्यों? क्योंकि यही चीज़ मंत्री, नेता और जो भी है जीएसएससी बोलती थी कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिस निकाल देती है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे, उसी के हिसाब से आप लोग को रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस निकालने से जो छात्रों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, उनका रिजल्ट? ना अभी तक आप रिस्पॉन्स की निकाले हैं, ना कुछ निकाले हैं। लेकिन लगातार जो जेटेट के जो छात्र हैं, परिमल जी और भी जो छात्र हैं, लगातार मंत्री से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी अलग अलग जगह पे। ठीक है, कभी जमशेदपुर, कभी रांची, कभी इधर, कभी उधर। आखिर क्यों वो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं? क्या इसी चीज़ के लिए झारखंड अलग हुआ था बिहार से, कि झारखंड में जो छात्र लोग उसका जो भविष्य है उसको कि तहस नहस कर देना? क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है ना वो जानबूझकर ऐसा करती है। आप मेरे बात पर विश्वास करें या ना करें, मैं आपको ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ और बहुत सारी चीज़ें अंदर से भी बता देता हूँ, लेकिन आप तो इतना समझदार हैं कि आप
क्योंकि आप आने वाले दिनों में शिक्षक बनने वाले, इतना तो समझदार होंगे ही होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जब अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग में, आप लोग का रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, इसका मतलब कि अंदरूनी बात चल चुकी है और सरकार भी नहीं चाहती कि आप लोगों का ज्वाइनिंग हो, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है 2029 तक चलेगा। 2029 तक उनके पास लिमिट वैकेंसी है। अब लिमिट वैकेंसी को तो उसी में ने 5 साल खींचना है। अब नई वैकेंसी कहाँ से उत्सर्जन करेंगे? अब प्रोडक्शन तो है, वो होता नहीं, यानी कि वैकेंसी तो लिमिट है। अब उसी हिसाब से सरकार न चलेगी। तो जानती कि कहाँ पे पेंच लगाना चाहिए, जो छात्र इस मामले को लेकर कोर्ट चले जाए, और कोर्ट में जाने के बाद किस तरीके से मामला चलता है ये तो किसी से छिपा नहीं। चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, सीबीआई को लेकर आप जेपीएससी प्रथम और द्वितीय की अगर बात करें तो 12 साल में जांच हुआ, बताइए। जीएसएस सीजल की बात करें तो 8-10 साल इधर हो गया। उत्पाद सिपाही की बात करें उस समय का केस चल रहा है। झारखंड पुलिस के भी देखिए, मतलब झारखंड में हर एक जगह पे ऐसा ही मामला चल रहा है, ठीक है। सरकार जानती है, क्या सरकार के पास जो सलाहकार है, क्या वैसे मतलब कि सरकार के पास जो सलाहकार होते हैं, हम जैसे लोग तो होते नहीं, हम जैसे लोग रहते हैं या आप जैसे लोग रहते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से सलाह दे सकते थे, लेकिन पढ़ाया क्यों जाता है? सरकार के पास जो सलाहकार है, देखिए इंसान पढ़ता है, देखिए इंसान जब चोरी भी करता है ना, चोरी भी करने से पहले पढ़ने वाला जो पुलिस से ज़्यादा दिमाग लगाता है चोर। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए। यानी कि विज्ञापन में भी अगर बदलाव करना है, किस तरीके से बदलाव करना है ताकि छात्र आपस में ही लड़े और कोर्ट में चले जाए, तो इसके लिए अपने सलाहकार से बात करते हैं और बोलते हैं कि इस तरीके से आप लोग निकालिए, यानी कि विज्ञापन को, ताकि छात्र जो है जाके लास्ट में कोर्ट चक्कर खेलते रहे और हम लोग का कार्यकाल चलता रहे, क्योंकि वैकेंसी तो हमारे पास इतनी है। अगर तुम हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुम हमारे सलाहकार नहीं रहोगे, ऐसा चलता होगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। क्या मैं जो बातें बोल रहा हूँ सही में होती है या नहीं? क्योंकि अगर किसी भी राज्य को चलाने के लिए ऐसे उनके पास जो पीए होते हैं, सारी चीज़ें जो होते हैं वो वेल सेटल्ड होते हैं। वेल मतलब क्या बोले, सारी चीज़ें मतलब कि क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद वहाँ पे जाते होंगे। ऐसा नहीं कि चलता फिरता किसी को अगल पगल इंसान को उठा लिया और अपना सलाहकार रख दिया, ऐसा तो होता नहीं है। आखिर इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी इस तरीके से क्यों होता है, ठीक है, ये भी सोचने वाले। जेपीएससी में देखिएगा कितना क्या नहीं हो, जेपीएससी का पिंडदान हो गया, ये हो गया, हर एक चीज़ हो गया, तब लास्ट में जाके उनके जेपीएससी का चेयरमैन की नियुक्ति किया गया। बताइए आखिर क्यों? सरकार जो है अपने मन से सारा कार्य करती है, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं देता हूँ कि जीएसएससी सीजल की अगर बात करें, चुनाव का माहौल था उस समय, आनन फानन में सारा चीज़ कर दी, एग्ज़ाम वगैरह ले लिए। आप लोग का भी एग्ज़ाम उसी तरीके से लिए, हड़बड़ी में। वो जानती थी कि सभी लोगों को शामिल करेंगे ना तो वोट जो है हमको मिलेगा, ठीक है। सीटेट को भी शामिल कर देते हैं क्योंकि लगे कि नहीं सरकार एग्ज़ाम करवा रही, इसी को वोट दे दो, इसको वोट देंगे तो आने वाले दिन में यही हमको ज्वाइनिंग दे देगा, तो वो जानबूझकर करवाती है, ठीक है। अगर सीटेट वालों को शामिल ही करना था तो फिर से जेटेट क्यों नहीं कंडक्ट करवाए, या तो विज्ञापन को रद्द करके फिर से नया विज्ञापन निकालते। ऐसा नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट को फंसाया जा सकता है और लोग आपस में लड़ेंगे, ठीक है। यही मामला यानी कि ऐसा ही सरकार कर रही है, ठीक है। अभी भी समय है, अभी भी, क्योंकि सीटेट वाले तो हार मानेंगे नहीं। अगर बहुत लंबा टाइम अगर मिल गया तो वो दिन दूर नहीं जब स्टे लगेगा आप लोग का भी और रद्द होने की पूरी संभावना ही रहेगी, ठीक है। तो बहुत जल्द आप लोग को पूरी तरीके से जोर लगाना है और अपना ज्वाइनिंग के लिए यानी कि अपना रिजल्ट जो भी है उसको निकालने के लिए जेएसएससी के ऊपर प्रेशर बनाना है किसी भी तरीके से जल्द। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद कुछ होता नहीं, समझे। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आप जीपीएससी का देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम का, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ नहीं होता। सोनी कुमारी केस का भी मामला आपको मालूम होगा, किसी से छुपा नहीं। आप शिक्षक बनने के योग्य हैं तो वो सब मामला जो है आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताता हूँ। और मंत्री जो है उल्टा पल्टा जो बयान देते हैं उससे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बोलते हो रहा है प्रोसेस, हो रहा है प्रोसेस। कब तक प्रोसेस होगा? यही चीज़ तो कोर्ट में जब मामला था उसमें बोलते थे कोर्ट का फैसला आने दे, उसके बाद सारा क्लियर हो जाए, तुरंत हो जाए।
कोर्ट का फैसला दे दिए, फिर भी कब तक प्रोसेस होगा? जब सीटेट वाला स्टे लगा देंगे तब। ऐसा ही होगा, जानबूझकर होगा। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द स्टे लगाने की कोशिश करना है, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और जेटेट का जो भी मामला है वो ज्वाइनिंग होने में आप लोगों को अभी समझ लीजिए कि लेट ही है। ठीक है, अब देखिए कब तक होगा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, बाकी बात इस विषय में आपका क्या ना, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।